इतिहास ये याद रखेगा कि नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 2025 में 1931 से सीधा 2025 में हुई, 2011 में हुई, आंकड़े सामने नहीं आए। तो ये तमाम चीजें हैं जो विपक्ष से छीन लिया है। तो अब विपक्ष हुआ मुद्दाहीन बिहार में कि क्या बोलेंगे, दरवाजा खटखटा के बोलेंगे कि हमने कहा था मोदी ने किया। अल्टीमेटली मोदी कर रहे हैं। और नीतीश कुमार इसको लेकर एब्सोल्युटली क्लियर हैं। उन्होंने वैसे भी 65% आरक्षण दिया हुआ है। लेकिन हाँ, अब इंडिया गठबंधन के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन है कि क्या कहेंगे, क्या मुद्दा लेकर आएंगे। आपके पास अडानी है और आपके पास संविधान बचाओ था। संविधान बचाओ को हाईजैक कर लिया गया है, तो अब क्या मुद्दा लेकर आएंगे। जाहिर सी बात है। और अदिति, इतिहास इस बात को भी याद रखेगा कि कैसे जाति आधारित जो राजनीति है वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज करती रही है। 1951 का वो समय जब इंदिरा गांधी ने भी कास्ट सेंसस के लिए मना किया, लेकिन आज जब जाति आधारित राजनीति बढ़ रही है इस देश में तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि अपनी धाक वहां पर जमा कर रखे। लेकिन अदिति, कास्ट सेंसस के बाद क्या डेवलपमेंट हो सकता है, क्या बदलाव देखने को मिल सकता है, न केवल बिहार में बल्कि पूरे देश में? अदिति, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, सबसे पहले तो 1931 में कास्ट सेंसस हुआ, 41 में होना था, लेकिन जो अंग्रेज तब हुकूमत कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि इतना बड़ा डेटा है, नहीं हो सकता, और नहीं हुआ। फिर जब तक अगली बार, हर 10 साल में बात होती है, तो अगली बार जब हुआ तब देश आज़ाद हो गया। 51 में नेहरू जी ने मना कर दिया कि इससे कहीं ना कहीं एक बैलेंस खराब होता है, हार्मनी खराब होती है करेक्ट जातियों से। फिर 1953 में अंबेडकर जी ने एक लेख लिखा और लेख में लिखा कि ये पता होना चाहिए देश में कि कितनी जातियां हैं, कितनी तरह की हैं, आबादी के अनुपात से वो कितनी बढ़ रही हैं, ये भी कहा गया। अंबेडकर जी को पीडीए फॉलो करता है, सबसे ज्यादा विपक्ष फॉलो करता है, अब बीजेपी भी दावा करती है। देश में ओबीसी की राजनीति चल पड़ी है। ब्राह्मण बनिए कहीं पर भी हों, बीजेपी का साथ नहीं छोड़ेंगे, ये बीजेपी को पता है। लेकिन अब बीजेपी को अपने पंख फैलाने के लिए क्रिश्चियंस भी चाहिए, मुस्लिम तबके का वोट भी चाहिए, पसमंदाओं का या बोराओं का। बीजेपी को लाभार्थी भी चाहिए, बीजेपी को महिला वोट बैंक भी चाहिए जो आपको महाराष्ट्र में जीत दिला देता है। तो बीजेपी को वो 400 पार जो नहीं अचीव कर पाए, जिसकी कसक रह गई, उस तक पहुंचने के लिए बीजेपी को अपना वोट बैंक और पंख फैलाने होंगे। और दूसरी बात है कि कास्ट सेंसस कराना ही था। लेकिन अब सवाल घूम फिर कर यही है कि 2011 में मनमोहन सरकार में जब कास्ट सेंसस हुआ और उनको स्पेशलिस्ट टास्क में भी रखा गया जो पनगड़िया थे, और उसके बाद फिर आंकड़े नहीं साझा किए गए। क्यों? क्या ये सवाल है कि आंकड़े इसलिए साझा नहीं हुए क्योंकि वो देश की हार्मनी को खराब करेगा? ठीक वैसे ये सवाल है कि जब कास्ट सेंसस होगा, आबादी बढ़ रही है, और वोट बैंक के लिए ही सही शिक्षा, ये बार बार बोला जाता है कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतने हिस्सेदारी। अब SC ST और OBC की अगर आबादी बढ़ रही है, जो आंकड़े नजर आते हैं जिस तरीके से भी, उस हिसाब से तो आप देखिए कि देश में इस लिहाज से 70% आरक्षण होगा। क्योंकि फिर ये होगा कि 9वीं सूची में, जैसे जयललिता ने बात की थी, 9वीं सूची में आप लेकर आइए और बदलाव कीजिए और फिर आरक्षण की कैपिंग 50% से बढ़ाइए। तो क्या इसमें जो युद्ध होता है, गृह युद्ध नहीं होगा? क्या एक सेक्शन ये नहीं कहेगा कि गलत हो रहा है, ये बायसनेस है, ये गलत चीज़ें हैं? उस अनुपात को आप कैसे करेंगे? और जिनका जाति जनगणना आएगी जाति के आधार पर, वो लोग ये दावा करेंगे कि अब हमें जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी करनी पड़ेगी। तो ये किसी भी सरकार के लिए आसान नहीं होगा इस बैलेंस को क्रिएट करना। तो एक बार ये सोचने की जरूरत है कि क्या इससे मांगे, जायज नाजायज मांगे निकल कर आएंगी, और क्या ये हार्मनी के लिए जो हम जिसकी बात कर रहे हैं कि सामाजिक समरसता, क्या सामाजिक समरसता को बना पाएगा ये? तो ये बहुत सवाल इकट्ठे होते हैं। लेकिन क्या है, राजनीति में हम दूर के साथ साथ पास की भी सोचते हैं। तो फिलहाल तो एक जिसे बोलते हैं कि जो जादू की छड़ी थी राहुल गांधी और पीडीए और सपा और आरजेडी के पास, वो मोदी जी ने छीन ली है। बिल्कुल। तो ये एक बहुत बड़ा ब्लॉक। अदिति, कल एक और पॉइंट को बड़ी बखूबी डिस्कस कर रही थी, कोटे में कोटा, जिसका सजेशन कोर्ट की तरफ से दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, एक समय में जिस पर खूब राजनीति भी, कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एनडीए और बीजेपी को भी इस पूरे मामले को लेकर के बैकफुट पर आना पड़ा। हालांकि उसमें इन्वॉल्वमेंट सरकार की कुछ थी नहीं, लेकिन फिर भी अब जब कास्ट सेंसस होता है तो क्या इसकी होने की भी संभावनाएं दिखती है? अदिति, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोटे में कोटा होना चाहिए, सुझाव दिया था। सुझाव जैसे ही दिया, मैं उस दिन पार्लियामेंट में मौजूद थी, पार्लियामेंट सत्र चल रहा था, जैसे ही सुझाव दिया, अब होता क्या है, ओबीसी में
बहुत सारी सब कास्ट है, बहुत सारी, लेकिन 4-5 मेन जाति हैं, उनके जो आबादी के अनुसार उनको आरक्षण दिया जाता है जी। लेकिन अब सबकास्ट भी बढ़ते जा रहे हैं जी। वो सबकास्ट का ये मानना है कि हमें तो कुछ मिलता ही नहीं आरक्षण के नाम पे। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का जो ये सुझाव है, अगर ये सरकारें माने तो इसका मतलब कि खुद ओबीसी के अंदर ही खींचतान होगी, और हुई भी। उस दिन प्रधानमंत्री ने सांसदों को बुलाया एसटी ओबीसी के, और उनको ये कहा कि आप जाकर अपने अपने विधानसभा में, लोकसभा में ये समझाइए, अपने अपने विधानसभा में सांसदों को बुलाया था पार्लियामेंट में, और उनको ये कहा कि आप समझाइए कि प्रधानमंत्री जी ये चाहते हैं, मतलब नहीं चाहते ऐसा। ये सुप्रीम कोर्ट ने भले ही सुझाव दिया हो, पर ऐसा ये सरकार नहीं करेगी। तब भी वो ये नहीं चाहते थे कि किसी भी तरह का एक इम्बैलेंस हो, नाराजगी हो, और जाहिर तौर पे ये सीधा सीधा चुनाव पे इम्पैक्ट करता है, या सीधा सीधा राजनीतिक गतिविधियों पर इम्पैक्ट करता है। ये इतनी नाजुक चीज़ है, ये इतनी नाजुक चीज़ है, ये जो हम जाति जनगणना और उसका इम्पैक्ट की बात करें, ये एक कुएं के समान है। इसमें जितना आप अंदर जाएंगे उतने अंदर चले जाएंगे, और ये किसी भी जो सरकार है उसके लिए इतना आसान नहीं है इसका रिजल्ट और उसके बाद उसको अप्लाई करना। और भारतीय जनता पार्टी के लिए तो खास तौर पर वो क्रिश्चियंस को भी अपना वोट बैंक, वो पूरे देश को अपना वोट बैंक, भले ही, क्योंकि राष्ट्रीय भावना आज की तारीख में राष्ट्रहित की भावना से बिल्कुल लबरेज है पूरा देश। तो और देखिए अब 303 आया भी 2019 के बाद, लेकिन सवाल ये है कि जैसे ही जातीय जनगणना होगी और ये जैसे उसके बाद ये मांगे उठेंगी सब कास्ट की, सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर होंगी, बात होगी कि इक्वल अनुपात से सबको, जो पिछड़ी जातियां हैं जिनको आज तक आरक्षण में शामिल नहीं हुआ उनको तो ये एक बहुत बड़ा चीज़ें हैं। ये धरातल पे आने से पहले सामाजिक समरसता के बड़े सवाल उठेंगे, और राजनीतिक दल जब वोट बैंक का जिक्र करते हैं तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें होंगी। और जाहिर तौर पे जो बड़ा जो ये तबका है, ब्राह्मण तबका है, बढ़िया तबका है, वो भी ये सवाल कर सकता है कि कब तक। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन फिलहाल जो शॉर्ट टर्म अगर जिक्र करें अगले 2 साल के लिए, तो पूरे देश के एससी एसटी ओबीसी के अंदर ये मैसेज प्रधानमंत्री ने दे दिया है कि ना ही संविधान बदलेगा, और पूरे एससी एसटी ओबीसी के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। आपका जाति जनगणना की जाएगी, आपकी जनसंख्या और के आधार पर सब कुछ पूरा डेटा निकाला जाएगा, और फिर बाद में फैसले लिए जाएंगे। तो राहुल गांधी, अखिलेश यादव, लालू प्रसाद यादव, मायावती से लेकर सबकी बातें कर लें, उनका जो एकलौता और असल मुद्दा था संसद के अंदर या संसद के बाहर, वो फिलहाल गौण होता नजर आ रहा है। जी बिल्कुल आदित्य, और इसलिए कहते हैं कि जो राजनीति होती है वो इमोशंस पर नहीं, रणनीति पर चला जाता है, और शायद बीजेपी की तरफ से यही करने की कोशिश हुई। आदित्य, बहुत शुक्रिया इस पूरे विश्लेषण के लिए।